IF यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट सुल्तानपुर इकाई के तत्वाधान में बैठक हुई है संपन्न। यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के द्वारा एक बैठक जनपद सुल्तानपुर के नबीपुर मोहल्ले में प्रोफेसर मोहम्मद शमीम इदरीसी के आवास पर पूर्व नायब तहसीलदार अब्दुल हई की सदारत व सुल्तानपुर UIF जिला अध्यक्ष मकबूल अहमद नूरी इदरीसी के संचालन में आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय इदरीसी समाज के लोगों के साथ साथ देश प्रदेश से आए पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। आपको बताते चलें कि यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट एक ऐसी संस्था है जो मुस्लिम समुदाय में खास तौर पर इदरीसी समाज के पिछड़े, मजलूम, गरीब व असहाय लोगों के विकास और प्रगति के लिए काम करती है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र मुंबई से आए यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल समद इदरीसी व जनरल सेक्रेटरी हाजी शमीम इदरीसी, राजधानी दिल्ली से आए शहजाद अली इदरीसी व सुल्तानपुर UIF प्रवक्ता प्रोफेसर मोहम्मद शमीम इदरीसी आदि ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र मुंबई से आए UIF के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल समद इदरीसी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं अपनी इदरीसी कम्युनिटी को जगाने के लिए, बेदार करने के लिए, उनके आपस के मतभेद को दूर करने और उन्हें संगठित करने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने, बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए आया हूं। उन्होंने इदरीसी समाज के लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि हमारा इदरीसी समाज पढ़ेगा तो देश के लिए, जिएगा तो देश के लिए और मरेगा भी तो देश के लिए। अब्दुल समद इदरीसी महाराष्ट्र बॉम्बे से यहाँ सुल्तानपुर आया हूँ और मेरा मकसद है कि मैं इदरीसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेन मकसद है हमारे इदरीसी बिरादरी के जो आपस में इख्तलाफ है उनको दूर करना, उनको एकत्रित करना और एजुकेशन में, तालीम में उनको आगे ले जाना। अपने बच्चों को वो तालीम देना है कि जो देश के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर दें। हमारा मेन मकसद है कि पढ़ेंगे लिए तो देश के लिए, जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। हमारा बस यही मकसद है कि हमारी पूरी बिरादरी, इदरीसी बिरादरी जो आज की तारीख में काफ़ी पीछे है, उन सब को जो पीछे हैं उन सबको आगे लाना है, उनको शिक्षित करना है और एकत्रित करना है। बस मेन मकसद ये है और सबके दिलों में ये बिठाना है कि वीर अब्दुल हमीद जैसा अपने दिल में एक जज्बा पैदा करे जो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाए। वहीं UIF के जनरल सेक्रेटरी हाजी शमीम इदरीसी ने कहा कि हमारे इदरीसी समाज ने शहीद वीर अब्दुल हमीद जैसा बहादुर योद्धा दिया है, जिस पर हम सभी इदरीसी समाज और देश को गर्व है। उन्होंने कहा कि इदरीसी समाज आज सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का और चाहे विकास का क्षेत्र हो। उन्होंने कहा कि UIF पूरे भारत में इदरीसी समाज को जगह जगह पहुंचकर जगाने का काम कर रही है। तो यूनिवर्सिटी फ्रंट का ये मकसद है कि उनको तालीमी मैदान में मतलब यही है कि हम चाहते हैं कि उनको एक मुत्तहिद करें, दूसरा क्या है उनको आला तालीम याफ्ता से आरास्ता करें। बस हमारा यही मकसद है। इसी मकसद के लिए हम जगह जगह जाके लोगों को जगा रहे हैं, उनका अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाइए और अपने अंदर वीर अब्दुल हमीद जैसा योद्धा पैदा करिए ताकि देश में और पूरी दुनिया में इदरीसी बिरादरी का नाम। वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली से आए शहजाद अली इदरीसी ने भी कहा कि मैं मीडिया
और सोशल मीडिया के माध्यम से आज इदरीसी समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह 1965 की जंग में पाकिस्तान जैसे दुश्मन से लोहा लेते हुए इदरीसी समाज में जन्मा हमारा एक जवान अब्दुल हमीद, जिसने बहादुरी और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए पाकिस्तान के गुरूर और घमंड को तोड़ डाला था। वीर अब्दुल हमीद ने 7 पाकिस्तानी पेटेंट टैंकों को उड़ाकर दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे। उन्होंने आगे कहा कि शहीद वीर अब्दुल हमीद जैसा बहादुर आज़ादी के बाद से आज तक दूसरा पैदा नहीं हुआ। वहीं गुजरे दौर के मशहूर शायर रहे अल्लामा इकबाल के बारे में भी चर्चा करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल की आज दुनिया भी लोहा मानती है। वो भी इदरीसी समाज के ही परिवार में जन्मे थे। ऐसे बहुत से मशहूर और वीर योद्धा हमारे समाज से निकले हैं जिनका व्यक्तित्व आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी है। 1965 की जो जंग हुई थी, जिसमें हमने पाकिस्तान जैसे उसके इरादे नाकाम थे जो हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी थी, हमारे एक जवान ने, एक हमारे छोटे से जवान ने, शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब ने, वो भी इदरीसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने उस टैंक को, जिस पे अमेरिका को गुरूर था और पाकिस्तान पागल हुआ पड़ा था कि इसको कोई उड़ा नहीं सकता, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि उस पेटेंट टैंक 7 टैंक को उन्होंने उखाड़ फेंका, उड़ा दिया और देश के लिए कुर्बान हो गए। ऐसे ही हमारे जनाब अल्लामा इकबाल साहब हैं जो बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, दुनिया उनका लोहा मानती है। सुल्तानपुर यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के प्रवक्ता प्रोफेसर मोहम्मद शमीम इदरीसी ने भी कहा कि यह कार्यक्रम और बैठक यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के जिला अध्यक्ष मकबूल अहमद नूरी इदरीसी के आह्वान पर हमारे आवास पर संपन्न हुई है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य इदरीसी समाज को जागरूक करना, उन्हें संगठित करना और उनके बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करना, जिससे देश और समाज के निर्माण में इदरीसी समाज अपना अहम योगदान दे सके। इस बैठक के माध्यम से इदरीसी समाज के लोगों को ये भी संदेश दिया गया कि आवश्यकता पड़े तो देश के लिए कुर्बानी भी देने में पीछे न हटें, चाहे देश के लिए यह कुर्बानी शहादत के रूप में याद की जाए, चाहे देश के विकास में शिक्षा, व्यापार और अपने उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के योगदान से ही याद किया जाए। यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट की तरफ से एक ज़रूरी बैठक थी जिसमें सोशल अवेयरनेस के बारे में बातें करनी थी, कुछ लोकल और ज़िले के संगठन स्तर की बातें थी, जिसमें ख़ास करके मुस्लिम समाज के इदरीसी बिरादरी के लिए, चूँकि यह यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट जो है वो इदरीसी बिरादरी के ख़ास मकसद से गठित किया गया, उसके लिए काम कर रहा है। बिरादरी को किस तरीके से संगठित किया जाए, कैसे उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, कम से कम एक बेहतर अपनी ज़िंदगी वो गुजार सकें और समाज और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। इसके सिलसिले में गंभीर वार्ता और विचार विमर्श हुआ है। इस बैठक में मुख्य रूप से शामिल हुए प्रतापगढ़ से सूबेदार नौशाद अहमद इदरीसी व फैज़ाबाद से मोहम्मद मुबीन इदरीसी, जगदीशपुर जिला अमेठी से मोहम्मद सईद प्रधान और दिल्ली से आए मोहम्मद कलीम इदरीसी, युवा जन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब नसीर अहमद इदरीसी, रईस अहमद इदरीसी, हाजी इकबाल साहब, गुलाम दस्तगीर इदरीसी, अनीस ठेकेदार इदरीसी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नाव नेशन लाइव न्यूज़ के लिए सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।